ओम शांति 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 ही। पिछले पाठ में 52वें श्लोक की रिकॉर्डिंग थोड़ी रह गई थी। 53 का तो शायद हुआ था, 52वें का रह गया, इसलिए उसको यहाँ पहले इस पाठ के आरंभ में कर देता हूँ। ननु शक्त्याधिक्ये जीविताधिक्यम दृश्यते। शंका करे एक शक्ति अधिक होने जीवन अधिक होता है, देखा जाता है। अतः शक्तेरपि पृथक जीवितत्वम अस्ति इति संकति। इसलिए शक्ति की भी पृथक जीवन मानना पड़ेगा, शक्ति अलग मानो, ऐसी शंका कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जीवन की जो अधिकता दिखती है शक्ति की आधिक्य से नहीं, बल्कि शक्ति के कार्य की लेकर के है। इसको 52वें श्लोक में शक्त्याधिक्ये जीवितं चेत् वर्धते तत्र वृद्धिकृत न शक्ति किंतु तत्कार्यं युद्धकृष्यादिकं तथा। शक्त्याधिक्ये जीवितं चेत् वर्धते, चेत् शक्त्याधिक्ये जीवितं वर्धते। यदि कहोगे कि शक्ति के अधिक होने से जीवन अधिक मालूम पड़ता है, तो ऐसा नहीं कह सकती। तत्र वृद्धिकृत न शक्ति ही, वहाँ वृद्धि करने वाली शक्ति नहीं है, किंतु तत्कार्यम युद्ध कृष्यादिकम, तथा शक्ति का कार्य जो युद्ध है, कृषि है, व्यायाम है, प्रतिदिन जो नाना प्रकार के मेहनत करते हैं, उससे जीवन बढ़ता है। प्राण सत्ता जो है, प्राण शक्ति बनी रहे। व्यक्ति अगर बिस्तर पे ही पकड़ ले 60 साल के बाद तो बड़े जल्दी मर जाएगा, लेकिन प्राण शक्ति बने रहने से वो जीवन अधिक मालूम पड़ता है। यद्यपि प्रारब्ध के ही सब अधीन है, तो भी ऐसा मालूम पड़ता है। इसलिए शक्ति से जीवन की अधिकता नहीं, बल्कि शक्ति का कार्य जो युद्ध कृषि आदि है। टीका में शक्त्याधिक्य इति न शक्तिर्जीवित वर्धने कारण, जीवन की वृद्धि करने में शक्ति कारण नहीं है, अपितु तत्कार्यम युद्ध कृष्यादि, किंतु शक्ति का कार्य जो युद्ध है, कृषि है, ये सब जीवन को बढ़ाने में जो है कार्य करते हैं। इति परिहरति तत्र, इसलिए वहाँ पे वृद्धि करने वाली वह शक्ति नहीं, उसका जो कार्य व्यायाम आदि युद्ध है, कृषि है, ये सब है, दार्ष्टान्तिकी हो जाती है। तथा इसी प्रकार अगले श्लोक में दे देंगे, इसका अन्वय हो जाएगा। तथा सर्वथा शक्ति मात्रस्य अपृथक गणना क्वचित शक्ति कार्यम तो नैवास्ति द्वितीयम संकेते कथम। सभी प्रकार से शक्ति मात्र की अलग से गणना नहीं की जा सकती, और सृष्टि के पहले तो शक्ति का कार्य है भी नहीं, कार्य को लेकर के भी अलग से द्वैत की शंका नहीं की जा सकती। इसलिए सृष्टि से पहले एक अद्वितीय तत्व था, ये बता दिए। अब आगे का श्लोक आज के पाठ वाला हम लोग करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ पे हम लोग पंचदशी जो वेदांत का ग्रंथ है, स्वामी विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित है, इसके द्वितीय प्रकरण पंचभूत विवेक प्रकरण में विचार कर रहे हैं। यहाँ पे सदैव सौम्यदम अग्र आसीत, इसको लेकर के, इस वाक्य को लेकर के विचार हो रहा है कि सृष्टि से पहले का द्वितीय तत्व ही था, उसी से फिर माया के माध्यम से नाम रूपात्मक जगत
पंचभूतात्मक 5 भौतिक जगत बना। तो यहाँ पे द्वैत की शंका नाना प्रकार से 3 प्रकार के भेद जो है एक मेवा द्वितीयम 3 पदों के द्वारा 3 प्रकार के भेद का निराश हुआ है। तो पूर्व पक्षी नाना प्रकार से नहीं, मैं माया को लेकर के द्वैत मान, शक्ति को लेकर के द्वैत मान लो, शक्ति के कार्य को लेकर के द्वैत मान लो। तो पहले बताया कि नहीं, शक्ति तो अलग से नहीं है, शक्ति अनिर्वचनीय है, शक्तिमान से अलग नहीं होती, और शक्ति का कार्य उस समय है नहीं, इसलिए उस शक्ति के कार्य को लेकर के भी द्वैत की आशंका नहीं की जा सकती है। श्लोक नंबर 53 में आ चुका है। सर्वथा शक्ति मात्रस्य न पृथक गणना क्वचित शक्ति कार्यं तु नैवास्ति द्वितीयं संकेते कथम। सभी प्रकार से, किसी भी प्रकार से शक्ति मात्र की अलग से गणना नहीं कर सकते। कार्य को लेकर के, शक्ति के कार्य को लेकर के बोले नहीं, उस समय तो शक्ति का कार्य है ही नहीं, कोई भी कार्य नहीं सृष्टि से पहले, इसलिए उसको लेकर के द्वैत नहीं कर सकते। आगे देखिए श्लोक नंबर 54 का अवतरण है। ननु सत्शक्ति सती सर्वत्र वर्तते उतैक देशे। जो सत परमात्मा की शक्ति है माया, वह सद ब्रह्म में सर्वत्र वर्तमान है कि परमात्मा के एक देश में रहेगी? पूरे परमात्मा में व्याप्त होकर के रहेगी, परमात्मा के एक देश में रहेगी? नाद्य पाला तो नहीं कह सकते। सर्वत्र अगर रहेगी तो मुक्त प्राप्य ब्रह्मा भाव प्रसंगात, मुक्त लोग शुद्ध ब्रह्म को जान करके मुक्त होते हैं। ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। तो ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म को जान करके ब्रह्म, सोपाधिक ब्रह्म के ज्ञान से तो जो है ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति होती है, उससे मुक्ति नहीं है। निरुपाधि निर्विशेष ब्रह्म के ज्ञान से, अस्थूलम अनड़ुआ ह्रस्वम दीर्घम, ये जो श्रुति वाक्य उस शुद्ध तत्व को बताए हैं, उस शुद्ध तत्व के ज्ञान से मुक्ति का कथन सर्वत्र शास्त्रों में हुआ है। अगर पूरे परमात्मा में व्याप्त होकर के माया रहेगी तब तो शुद्ध तत्व कहीं मिलेगा ही नहीं। इसलिए मुक्तों के द्वारा प्राप्य जो ब्रह्म, उस ब्रह्म का अभाव हो जाएगा, फिर तो कोई मुक्ति ही नहीं होगी, है ना। माया किसे है, माया किसे कहते हैं? वो बोले कि जो तुलसी रामायण में आगे गो गोचर जहलह मन मन जाए, जहलग मन जाइए, सो सब माया जाने भाई। इंद्रिय है ना, इंद्रिय जहाँ तक दिखाई पड़ रही, इंद्रियों का विषय जो भी दिख रहा है, सब के सब माया ही है। अगर वह माया पूरे ब्रह्म में व्याप्त होकर के रहेगी तब तो शुद्ध ब्रह्म रहा ही नहीं, फिर मुक्त लोग किसको प्राप्त करके मुक्त होंगे? इसलिए वह सत, जो परमात्मा, सत परमात्मा की शक्ति पूरे परमात्मा में व्याप्त होकर के नहीं रह सकती, तो मुक्ति का कथन ही नहीं हो पाएगा। न द्वितीय, फिर कहोगे चलो ठीक है परमात्मा के एक देश में रहेगी शक्ति, बोले ऐसा नहीं भी नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा का एक देश है, वो तो निरवयो है, निरवयो का एक देश कैसे कहोगे? न द्वितीय निरंसत्वेन विरोधित्वात्, अगर एक देश में मानोगे तो निरंस है परमात्मा, तो एक देश में कथन करना विरुद्ध हो जाएगा। निरंस होने से एक देश में कथन करना विरुद्ध हो गया। इत्याशंके, इस तरह से पूर्व पक्षी की आशंका का उत्थापन करके सिद्धांति करा आद्यानंगीकारा द्वितीय परिहारो वक्षते। पहले पक्ष को तो हम भी नहीं मानते कि पूरे परमात्मा में रहेगी, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। परमात्मा के एक देश में माया, और फिर बोले एक देश कहोगे तो निरवयो है, बोले नहीं, निरवयो का हम कथन कर रहे कल्पित एक देश, निरवयो है तो भी कल्पित एक देश में, ऐसा है कल्पित एक देश, कल्पना से एक देश कह सकते हैं, कल्पित एक देश में रहेगी माया। इस बार इति अभिप्रायण, इसी अभिप्राय से श्लोक नंबर 54 में बता रहे हैं। न कृष्ण ब्रह्म वृत्तेशा, न कृष्ण ब्रह्म वृत्तिसा, शक्ति किंतु एक देश भाग, शक्ति किंतु एक देश भाग, घट शक्तिर्यथा भूमौ, घट शक्तिर्यथा भूमौ, स्निग्ध मृद्देव वर्तते, स्निग्ध मृद्देव वर्तते। न कृष्ण ब्रह्म वृत्तिः सा, शक्तिः किन्तु एक देश भाग,
घटशक्तिर्यथा भूमौ स्निग्धमृद्येव वर्तते। न कृष्ण ब्रह्म वृत्ति सा शक्ति कृष्ण ब्रह्म वृत्ति नास्ति। वह जो शक्ति है संपूर्ण ब्रह्म में नहीं रहती है, संपूर्ण ब्रह्म में रहने वाली नहीं है। कृष्ण यानी संपूर्ण हाँ, संपूर्ण ब्रह्म में उसकी वृत्ति नहीं। कृष्ण ब्रह्मणि वृत्तिर्यस्या शक्ति सा शक्ति कृष्ण ब्रह्म वृत्ति। तो ना ऐसा नहीं है संपूर्ण ब्रह्म में शक्ति रहे माया रहे, ऐसा नहीं है। फिर कहाँ रहेगी? किंतु एक देश भाग, एक देश में रहेगी। एक देश को भजन करने वाली वह शक्ति है, यानी परमात्मा के कल्पित एक देश में। मतलब फिर कहो कौन से एक देश में? बोले अध्यास्त सत्यावच्छिन्न एक देश में, जहाँ शक्ति का अध्यास हुआ है उस सत्यावच्छिन्न एक देश, शक्ति को लेकर के ही। जैसे देखिए जो है वहाँ पे वो आसमान में आकाश में नील रूप है? नहीं है, लेकिन नील रूप तो दिखता है। तो कहाँ नील रूप में दिखता है? जो आँख से हमारी किरण निकल के गई, आलोक के सहकृत ऊर्ध्व देश में, जहाँ हमारे चक्षु का संयोग हो रहा है, तो चक्षु किरण हाँ संयोग अवच्छिन्न देश में चक्षु किरण चक्षु का से रश्मियाँ निकल के जा रही है। तो जहाँ तक हम देख पा रहे उतने तक में ही नीलिमा की भाषा का ज्ञान होगा ना। जिसको हम पूरे आकाश तो हम नहीं देख पा रहे, तो जहाँ तक हम आकाश देख पा रहे वहाँ ही नीलिमा का तद्देशावच्छिन्न ही आकाश में। आकाश भी निरवय है, नैयायिक लोग मानते हैं, वेदांती तो सवयव मानते हैं, लेकिन यहाँ तो उभय मत चर्चा चल रही। तो चलिए ठीक है, आकाश जैसे निरवय मान लिए नैयायिक मत को लेकर के। तो जो है उस आकाश में सर्वत्र नीलिमा नहीं है, बल्कि चक्षु किरण जो है चक्षु का संयोग जितनी जगह पे हो रहा है उतनी ही आकाश में नीलिमा दिखाई पड़ेगी, सर्वत्र नहीं नीलिमा दिखेगी। इसी प्रकार अध्यस्त है माया, उस माया से अवच्छिन्न जो एक देश है जहाँ पे माया का अध्यास हुआ है, उसी उतने देश में ही माया है ना एक रहेगी, माया की वृत्ति होगी। इसमें एक दृष्टांत दे रहे, घट शक्तिर यथा भूमो स्निग्ध मृदेव वर्तते। मिट्टी है पूरी मिट्टी तो सर्वत्र है, लेकिन क्या सभी मृत्तिका से घट बन जाता है? क्या सभी मृत्तिका से घट नहीं बन जाता, बल्कि वो स्निग्ध मृत्तिका चिकनी मिट्टी लानी पड़ेगी, जिसमें वो कंकड़ पत्थर ज़्यादा न हो। कंकड़ पत्थर थोड़ा हो रहेगा उसको भी निकालना पड़ेगा। तो जो चिकनी मिट्टी है स्निग्ध मृत्तिका है, उस स्निग्ध मृत्तिका से कुम्हार घट बनाए। तो घट बनाने की शक्ति जैसे स्निग्ध मृत्तिका में है, अन्य मृत्तिका में नहीं है, क्योंकि जिसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा रहते हैं वो घट बनेगा, लेकिन उसमें नाना प्रकार के छिद्र हो जाएंगे पानी डालने से, वो पानी नहीं ठहर पाएगा है। इसलिए स्निग्ध मृत्तिका में ही घट बनाने की शक्ति जैसे होती है, ऐसे अब मृत्तिका तो हर जगह है। नारियल उगाने की शक्ति हर जगह है क्या? नारियल हर जगह नहीं उग सकता, नारियल का पौधा। बिल्लो पत्र का भी, बिल्लो वृक्ष भी हर जगह नहीं हो सकता, उत्तर काशी के आगे नहीं होता है। इसी तरह और अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। एक बार एक हमारे ओमकारेश्वर में, वो तमिलनाडु का एक महात्मा था, वही मतलब वहाँ के ही ओमकारेश्वर से दीक्षा लिए हुआ है, प्रकाश चैतन्य पहले नाम था, अभी प्रकाशानंद हो गया होगा। तो उन्होंने लाया तमिलनाडु से वो नागलिंग वाला वृक्ष पेड़ लाए, है ना, नागलिंग जो रहता है ना उसमें। हाँ, वो बोले कि यहाँ लगाएंगे आश्रम में, उस शिव जी पे चढ़ता है वो। तो वो जो है लाए, लेके आए तमिलनाडु से। बताओ बेचारा जनरल डिब्बे में कैसे जो है बड़ी मुश्किल से परेशान होकर के लाया। वो ला के वहाँ लगाया, बहुत जो है उसमें नमक भी डाले, कई बोरी नमक भी डाल दिए, लेकिन तो भी कुछ दिन बाद वो सूख गया। और जहाँ हर जगह वो शक्ति नहीं है ना, वो सामर्थ्य हर जगह नहीं है। हर जगह हर एक पौधा नहीं हो सकता, हर एक मृत्तिका से घट नहीं बन सकता।
तो घट बनाने की शक्ति जैसे भूमि में स्निग्ध मृत्तिका में ही होती है, हर जगह नहीं होती, इसी प्रकार पूरे ब्रह्म में वह माया शक्ति नहीं बल्कि अध्यस्त सत्य अवच्छिन्न एक देश में है ना। जैसे वहाँ बता दिए कि आलोक कहाँ तक आकाश में नीलिमा दिखाई पड़ेगी, जहाँ तक हमारे चक्षु किरण का संयोग किरण जा रहा है। तो चक्षु किरण अवच्छिन्न देश में ही नीलिमा का भान होता है, सर्वत्र नीलिमा नहीं है आकाश में। आकाश तो बहुत व्यापक है, आकाश कहाँ तक है कोई आज तक उसकी सीमा नहीं बता पाया। तो इस तरह से एक देश में ही वह अध्यस्त, एक देश में वह कल्पित है माया, अध्यस्त शक्ति अवच्छिन्न एक देश में कल्पित है। आगे शक्तेर एक देश वृत्तित्व, शक्ति नहीं शक्तेर। हाँ जी, अभी जो मंत्र गया उसके में संबंध में विरोधत्वाद आद्य अनंगीकारात्, विरोधिता इत्याशंक्य आद्य अनंगीकारात्, आद्य अनंगीकारात् पहले पक्ष को नहीं, हाँ आद्य अनंगीकारात्, आद्य को अंगीकार नहीं करके द्वितीय पक्ष को लेकर के उसमें भी परिहार बता दिए। अब इसमें देखिए आगे, शक्तेर एक देश वृत्तित्वे प्रमाणमा, वह ब्रह्म की जो शक्ति है वह एक देश में रहती, इसमें क्या प्रमाण है? बोले देखो शास्त्र वाक्य कुछ बताओ तो मालूम पड़े, तब इसको दिखा रहे हैं। 55वां श्लोक, पादोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्ति स्वयं प्रभ इत्येकदेश वृत्तित्वं मायाया वदति श्रुतिः। पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्ति स्वयं प्रभः इत्येकदेश वृत्तित्वं मायाया वदति श्रुतिः। अस्य पादः सर्वभूतानि त्रिपाद स्वयं प्रभ अस्ति इत्येकदेश वृत्तित्वं श्रुति माया इति श्रुति मायाया एक देश वृत्तित्वं वदति। पादोस्य अस्य पादः सर्वभूतानि, इस परमात्मा के एक पाद में ही संपूर्ण स्थावर जंगम जगत है, जितने भी भूत है, जितना भी जगत है, स्थावर जंगम जितना भी जगत है उस परमात्मा के एक पाद में ही। बोले क्या परमात्मा में 4 पाद है क्या? तो यहाँ देखिए, इसलिए पाद की कल्पना की गई है कि जो शिष्य जिस शिष्य को बता रहे आचार्य, श्रुति जो है बता रही है, जिन शिष्यों को बताना चाहती है उनके अंदर चतुष्पाद का संस्कार है। 4 पाद होता है, हाथी के कितने पैर है? 4 पैर है। गाय भैंस के गो के कितने पैर है? 4 पैर है। ऐसे ही जो है कुछ बनाते हैं, चारों तरफ घर बनाते हैं, 4 दीवार, चारों तरफ दीवार बनाते हैं। तो इस तरह से जो 4 पाद वाला संस्कार है, चतुष्पाद के संस्कार से युक्त शिष्य के लिए 4 पाद की कल्पना श्रुति कर रही है। वास्तव में उसमें पाद नहीं है, वो तो परमात्मा के बिल्कुल जो है, परमात्मा तो अनंत है तो भी एक कल्पना कर दिए कैसे, जैसे किसी आदमी के पास जो है बहुत अनंत धन है, लेकिन किसी को जब बच्चे को समझाना हो, बोले इसके पास तो लाखों रुपए है, तो बच्चा बोले अच्छा लाखों रुपए है तो ये बड़ा धनी है, वो लाखों रुपए को ही बहुत मानेगा। ऐसे तो इस तरह से अब किसी को बहुत बलवान बनाना है, बताना है, तो बच्चे को बताना है तो क्या बताएं? अरे इसके पास तो हाथी के जितना बल है, तो कहेगा अच्छा इतना ज़्यादा बल है, तो बहुत ज़्यादा बलवान है। तो इस तरह से ये थोड़ा जिसके अंदर जैसा संस्कार है उसको उसी के अनुसार बताया जाता है। तो 4 पाद का संस्कार शिष्य में ज़्यादा दृढ़ है, कि 4 पाद की कल्पना करके कि समझ लो परमात्मा में 4 पाद है, 4 हिस्सा कर लीजिए, 4 हिस्से में से एक हिस्से में पूरा का पूरा संसार है और 3 हिस्से में अमृतत्व है, 3 हिस्से में स्वयं प्रकाश है, अमृतत्व है वो।
क्योंकि ये तो स्वयं प्रभा यहाँ दे दिए मंत्र में, तो पादों से सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतन दिवी, त्रिपादस्यामृतन दिवी, तीन पाद जो है अमृतत्व, स्वयं प्रकाश अमृतत्व रूप में है, अमृतत्व में स्थित है तीन पाद। रुद्री में भी आता है, तो रुद्री में है, पुरुष सूक्त में आया है। तो इस तरह से इति श्रुति ही माया एक देश वृत्तित्व वदत, इस प्रकार से जो श्रुति है माया के एक देश वृत्तित्व को बोलती कि माया जो है परमात्मा के एक देश में रहती है, परमात्मा में व्याप्त होकर के नहीं, परमात्मा के एक देश में माया की सत्ता है, सर्वत्र नहीं है। इस तरह से यहाँ बता दिए। आगे हाँ, टिप्पणी में तो दे दिया है कि तत्व छांदोग्य उपनिषत्सु, छांदोग्य उपनिषद में ये मंत्र आया है, जो रुद्री में है वो छांदोग्य में भी है। ये मंत्र छांदोग्य में पादों से सर्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवी, ये छांदोग्य 3:12-6 नंबर का है। और इसी प्रकार से मैत्रेय उपनिषद में ऊर्ध्वमूलम त्रिपाद ब्रह्म, हाँ ऊर्ध्वमूल वाला है, या जगत ऊर्ध्वमूल त्रिपाद, और तीन देखो जगत है ऊर्ध्व परमात्मा मूल वाला है, और त्रिपाद ब्रह्म, एक पाद में जगत और 3 पाद में ब्रह्म, अमृतत्व रूप ब्रह्म है। इत्यादि मैत्री उपनिषत्सु, मैत्री उपनिषत्सु, मैत्री शायद होना चाहिए, मैत्री उपनिषत्सु च शब्दसो विवृतम, शब्दसः, शब्द स्वयं जो साक्षात श्रुति अपने शब्द में उसका विवरण किए है। तद विशेष जिज्ञासु भी ततएव अवश्य, इसलिए अगर विशेष रूप से जानना चाहते हो थोड़ा छांदोग्य श्रुति और मैत्री उपनिषद को पढ़िए, तो तद विशेष जिज्ञासु भी ततएव अवश्य, विशेष रूप से जो जानना चाहते तो अब आपको मैत्री उपनिषद उठाना पड़ेगा। वही आज ही बोलिए। परमात्मा चतुष्पाद, हाँ वहाँ भी आया है, चतुष्पाद आया है ना कल, हाँ मांडुक्य में आया, मांडुक्य में भी आया, सही बात का है, स्वयं आत्मा चतुष्पाद, ठीक है मांडुक्य में, क्योंकि ये जो है माया संख्या तुरी है, माया को लेकर के कहते तुरी ब्रह्म, तो चतुष्पाद मतलब जागृत अवस्था को लेकर के स्थूल प्रपंच है, सूक्ष्म प्रपंच, कारण प्रपंच, और ये इस तरह से तुरी, इसको लेके वहाँ चतुष्पाद कहे। वहाँ तो क्या है, जागृत प्रपंच है ना, स्वप्न प्रपंच, कारण प्रपंच और तुरी है शुद्ध, तो उसको लेकर के चतुष्पाद कहे। लेकिन एक देश बताने के लिए ये सब श्रुति है, वहाँ एक देश नहीं कहा है, वहाँ एक देश बताने के लिए ये सब श्रुतियाँ हैं। आगे देखिए, न केवलम श्रुति रेव, केवल श्रुति ऐसी कह रही है बात नहीं, भगवान गीता, भगवान भी श्री कृष्ण भगवान अपने जो है वो भी गीता में कह रहे हैं, स्मृतिरपि अस्ति, हाँ भगवान भी कह रहे हैं, स्मृति भी भगवान ने स्मृति में भी गीता में भी ऐसा बताया है। कहाँ बताया है, क्या बताया है, अब 56वें श्लोक में देखिए। विष्टभ्याहमिदं कृत्स्ना एकांशेन स्थितो जगत् इति कृष्णोऽर्जुनायाः जगतस्त्वेकदेशताम् विष्टभ्याहमिदं कृत्स्ना एकांशेन स्थितो जगत् इति कृष्णोऽर्जुनायाः जगतस्त्वेकदेशताम्। कृष्णः अर्जुनाय, देखो कृष्णः विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् इति जगतस्तु एकदेशताम् अर्जुनाय आह। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए अथवा अर्जुन के माध्यम से अपने सभी जिज्ञासुओं के लिए ये बताए है कि हम एकांशेन इदम कृष्णम जगत विष्टभ्य स्थितो अस्मि, अपने एक अंश के द्वारा सभी विभूतियों के बताने के बाद, अथवा बहुनयतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, बहुत ज़्यादा तुम्हें क्या विभूति बताऊं, मैं तो केवल अपने एक अंश के द्वारा इस पूरे जगत को दृढ़ करके स्थित हूँ। पूरा जगत, जगत यानी गच्छति इति जगत, जो हमेशा बदल रहा है,
गच्छति इति जगत, जो बदल रहा है हमेशा। तो बदल रहा है तो उसमें एक आधारभूत तत्व है, आधारभूत तत्व नहीं रहेगा तो कल्पना है, जगत कल्पना कहाँ होगी? तो वो बदलने वाला नहीं है, इसलिए वह दृढ़ करके स्थित है। जगत तो ऐसे चलायमान, अधिष्ठान भी चलायमान होगा तो टिक पाएगा क्या? नहीं टिक सकता। इसलिए एक जो है अधिष्ठान जो स्थिर, सदा स्थिर रहने वाला तत्व है और जगत बदलने वाला है। इसलिए मैं इसका अपने एक अंश के द्वारा ही इस पूरे जगत को दृढ़ करके स्थित हूँ, यानी मेरे एक अंश में ही पूरा जगत सत्ता की प्राप्ति कर रहा है। नहीं तो ये जगत जो है असत तुल्य हो जाए, असत हो जाए, असत तुल्य। विष्टभ यानी दृढ़ीकृत्य, दृढ़ करके, भाष्य आदि में आपको मिल जाएगा दृढ़ीकृत्य। हाँ, इदानी निर्माय स्वरूप सद्भावे प्रमाणम। अब जो बोले निर्माय स्वरूप जो है माया से रहित, निर्गतो माया यस्मात्, जिसमें माया का कोई संबंध नहीं है। बता दें एक देश में तो पूरा जगत है, बाकी पूरा अमृतत्व में स्थित है, यानी बाकी वाला स्वरूप क्या है? निर्माय। हाँ जी बोलिए। हाँ, अगर ऐसा है कि वो भगवान अपनी दृष्टि कराते हैं अनंत ब्रह्मांड में सब कुछ मैं ही हूँ, हाँ, तो एक 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 जो देशी बन रहे हैं, हाँ, तो समस्त ब्रह्मांडों में कहने से तो फिर वो विभूतियों का वो हो जाएगा ना। हाँ, 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 तो वही संपूर्ण ब्रह्मांड। देखिए क्या है ना, देखिए ऐसे है कि अब परमात्मा कोई एक देश तो है नहीं, तो भी अभी बता दिया ना, जिसके अंदर चार पाद वाला संस्कार दृढ़ हो गया है, अथवा इस कहाँ, जैसे अभी बता दिए कि घट बनाने की शक्ति क्या है, स्निग्ध मृत में है, संपूर्ण मृत में नहीं है। तो ये सब संस्कार जिसके अंदर पड़ा हुआ है, तो बोल दे कि एक देश में, कल्पित देश में ये पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को दृढ़ करके स्थित हो। पूरा जगत मतलब पूरा ब्रह्मांड ही लेना है, कुछ छोड़ना नहीं है। पूरे को ही मैं नहीं, विरोध क्या, पूरा जगत मतलब पूरा ब्रह्मांड ही लेना है, कुछ छोड़ना तो है नहीं ना, इसलिए पूरा जगत लेना पूरा। तो इतिहारे हो गया। इदानी निर्माय स्वरूप सद्भावे प्रमाणम। परमात्मा को माया से रहित जो स्वरूप है, जिसमें माया का कोई जो है संबंध ही नहीं है, जहाँ पे जो है शक्ति की कल्पना कहाँ हुई? आध्यास्त शक्ति अवच्छिन्न एक देश में, एक देश में, एक कल्पित देश में, एक छोटे से अंश में शक्ति की कल्पना है, और बाकी अंश तो निर्माय स्वरूप है, माया से रहित स्वरूप है। इसलिए उस माया से रहित जो स्वरूप है उसको नहीं मानोगे तो मुक्त लोग मुक्त कहाँ से होंगे? निर्विशेष को जान करके ही तो मुक्त होंगे। सब सविशेष ही हो जाएगा, फिर मुक्ति कहाँ से मिलेगी? इसलिए निर्माय स्वरूप होने में प्रमाण दे रहे हैं, सूत्रकार का वचन दे रहे हैं, श्रुति का वचन दे रहे हैं। ये दोनों प्रमाणों को 57वें श्लोक में दे रहे हैं। अच्छा, ये जो विष्टभ्याम 10वें अध्याय का 42वां श्लोक है, 2 नंबर टिप्पणी में दे दिए है। विष्टभ्याम इदम कृष्णम इति भगवता श्री कृष्ण भगवद गीतायाम विशदीकृतम स्पष्टीकृतम 10:42। देखिए अगला श्लोक। स भूमिं विश्वतो वृत्वा यत्यतिष्ठद्दशांगुलम् विकारावर्ती चात्रास्ति श्रुति सूत्र कृतोर्वचः स भूमिं विश्वतो वृत्वा इत्यतिष्ठद्दशांगुलम् विकारावर्ती चात्रास्ति श्रुति सूत्र कृतोर्वचः। स भूमिं विश्वतो वृत्वा, स परमात्मा भूमिं विश्वतो वृत्वा व्याप्य अत्य दशांगुलम अत्यतिष्ठत्। दशांगुल जो है उस भूमि से बाहर है, मतलब उससे अतिरिक्त है, पूरी भूमि को व्याप्त करके दशांगुल अधिक, मतलब वो देखो यहाँ दशांगुल का जो है ना, दशांगुल का लाक्षणिक अर्थ है अनंत अपार। मुख्य अर्थ ये लीजिए, हाँ, मुख्य अर्थ दशांगुलम का मुख्य अर्थ ये लिख लीजिएगा कि अनंतम अपारम। अच्छा, हाँ, मुख्य अर्थ मैं बता रहा हूँ, और भी अर्थ कई है। हाँ, दशांगुलम इति अनंतम अपारम,
ऐसा लिख लीजिएगा, अनंतम अपारम। दशांगुलम यानी लक्षणावृत्ति से अनंतम अपारम, ऐसा अर्थ है। वह जो अनंत अपार परमात्मा है वो पूरी भूमि को व्याप्त करके उससे अतिरिक्त है, अतिरिक्त स्थित है, अत्यतिष्ठा अतिक्रमण कर दिया है, अतिक्रमण करके स्थित है अनंत अपार परमात्मा। तो मुख्य अर्थ ये होगा, दशांगुलम का लाक्षणिक अर्थ ले लिया अनंतम अपारम। और दूसरा अर्थ क्या है, नाभि के 10 अंगुल ऊपर है हृदय, दोनों स्तनों के बीच में नाभि के। आप अभी बैठ के, अभी आप बैठे बैठे आप जरा देख लो, नाभि से 4 अंगुल, ऐसे 4 अंगुल, 8 अंगुल और 2 अंगुल ऊपर, देख लो ऐसे करके आप माप लो अपने अपने शरीर में, कौन सी बड़ी बात है। नाभि से 10 अंगुल मापिए, ऊपर आ जाएगा। दोनों स्तनों के बीच में जो हृदय प्रदेश आ रहा है, उस हृदय प्रदेश में योगी लोग जो है उसका ध्यान करते हैं। नाभेर उपरी दशांगुलम हृदयम तत्र अधितिष्ठति। नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय, उस हृदय में अधिष्ठित होकर के वहाँ परमात्मा विशेष रूप से अभिव्यक्त हो रहे, वहीं पे योगी लोग ध्यान करते हैं। महाराज जी, हाँ जी, अंगुष्ठ मात्रम तिष्ठेत, ऐसा भी आया है। अरे वो वहाँ जो दशांगुलम, वहाँ अंगुष्ठ मात्र, वो तो मतलब उससे अवच्छिन्न, हृदय से अवच्छिन्न जो परमात्मा को अंगुष्ठ मात्र कहा है। यहाँ तो दशांगुलम मतलब दूसरा अर्थ ही बता दिया कि नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय, उस हृदय में विशेष रूप से अधिष्ठित होकर के रह रहे हैं, वहीं पे योगी लोग इसीलिए ध्यान करते हैं। तो ऐसा अर्थ हो गया। तो ऐसा जो परमात्मा है पूरी भूमि को, पूरे संसार, भूमि यानी पूरे संसार को ही, इसका भी देखिए नंबर दे दिए 3 नंबर टिप्पणी में, ऋक् संहिता में 8-4-17, 8-4-17 नंबर का मंत्र है। तो वह परमात्मा जो पूरी भूमि को व्याप्त करके उसको अतिक्रमण करके स्थित है, अनंत अपार रूप से स्थित है। एक अर्थ हुआ। दूसरा हो गया, ये तो है पुरुष सूक्त में ये नहीं है। तिष्ठ दशांगुलम आता है। हाँ, सब भूमि को तिष्ठ। अच्छा, हाँ, सही है, पुरुष सूक्त में भी है। हाँ, ये ठीक है, पुरुष सूक्त में भी है, सही, बराबर ध्यान है। हाँ, चलो ठीक है, वो है पुरुष सूक्त में। और विकारा, ये तो हो गया श्रुति वाक्य। और दूसरा जो नीचे उत्तरार्ध में दे रहे, विकारावर्ती चात्रास्ति, ये सूत्रकार का वचन है। वो सूत्र दे रहे टीका में, विकारावर्ती च तथा ही स्थिति माह। देखो उसके सूत्र का अर्थ क्या है, नंबर तो दे दिए। विकारावर्ती, विकार में नहीं रहने वाला, विकार में जो नहीं रहने वाला है, जो नित्य मुक्त परमेश्वर का स्वरूप है, उसे भी श्रुति में बताया गया है। तथा ही स्थिति माँ, तथा ही नहीं उस प्रकार से, क्योंकि उस प्रकार से परमात्मा की स्थिति। देखो सगुण ब्रह्म में भी निर्गुण स्वरूप है, ऐसा अर्थ वहाँ किए, सगुण ब्रह्म में भी निर्गुण स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्म में सगुणत्व निर्गुणत्व दोनों का कथन सर्वत्र श्रुति में आया है। तावान से महिमा, ये जो बता दी, ये तावान से महिमा तो जायान से पुरुष, पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतन दिवी, है ना। एतावान से महिमा, ये तो कितना है, एतावान से महिमा, इतनी उसकी महिमा, ये सब पूरा जगत उसकी महिमा है। हाँ, ततो जायांश पुरुष, पुरुष उससे बढ़ करके है। इस तरह से वो दोनों रूप परमात्मा में सगुणत्व निर्गुणत्व दोनों का कथन श्रुतियों में कहा गया। तो माया को लेकर के सगुण और उससे रहित निर्गुण, ते निर्गुण रूप भी है, ऐसा ये बता दी। विकारावर्ती च तथा ही स्थिति महान है, तो मुक्ति लोग किसको प्राप्त करेंगे, तो मुख्य तो निर्गुण ही है, माया के द्वारा सगुण मालूम पड़ रहे। तो माया एक देश में कल्पित है, इसलिए वो जो है तो एक देश में वो सगुण। ठीक है, इति सूत्र श्रुति सूत्र कृतोर वचन, इस तरह से श्रुति का वचन है और सूत्रकार का वचन है, इन दोनों का वचन ये बता रहा है कि परमात्मा का माया से रहित स्वरूप है, मुख्य तो वही है। तो टीका में दे दिए, विकारावर्ती च तथा स्थिति माह इति सूत्रकार वचन, ये सूत्रकार का वचन हो गया और पूर्वार्ध में श्रुति का वचन है। आगे देखिए, तरी निरंसत्व विरोध, तब तो जो है
निरंसत्व के साथ विरोध हो गया, निरंसत्य विरोध है। निरंस मानोगे तो निरंस अगर सांस मान लिए तो निरंसत्व के साथ विरोध होगा, सांसत्व प्राप्ति रूपी विरोध होगा। ये जो बताए थे इसका क्या परिहार आपने किया? अगर आपने एक देश में क्या मान लिया, माया को मान लिया, जगत को माना, परमात्मा के एक देश में, तब तो परमात्मा क्या हो गया? सांस हो गया ना, सावयव हो गया। एक देश मान लिया तो सावयव हो ही गया। अब इसका आप ये विरोध जो हुआ इत्यस्य का परिहार है, उस विरोध का आपने परिहार क्या किया? जरा परिहार बताओ, समाधान क्या है? नहीं तो सावयव हो जाएगा। इत्याशंक्य वास्तव निरंसत्वाभ्युपगमात्। बोले देखो ये जो सांसत्व है कल्पित है और वास्तव में परमात्मा क्या है? निरंस है। सांसत्व तो कल्पित है, सावयवत्व अवयव वाला होना है तो कल्पित है, और वास्तव में परमात्मा निरंस है। इसलिए वास्तव निरंसत्व अभ्युपगमात्, वास्तव में वह निर्विशेष है, निरंस है, निरवयव है, इसलिए न विरोध है, सांसत्व की प्राप्ति रूपी विरोध नहीं है। इति अभिप्रायण इत्यभिप्रायण उदाहरित श्रुत्यभिप्रायम, इसी अभिप्राय से उदाहरण दी गई श्रुति के अभिप्राय को सिद्धांति दिखा रहा है। 58वां थोड़ा क्षमा करें, स्वामी राम सुखदास ने जी भगवद गीता के 7वें अध्याय में असंशयम समग्रम मामिदं यथा ज्ञास्यस्त शृणु, वहाँ उन्होंने समग्रम माम से जो है सावयव ब्रह्म को लिया कि सावयव ब्रह्म में निरवयव ब्रह्म रह सकता है, निरवयव ब्रह्म में सावयव ब्रह्म, ऐसा उन्होंने व्याख्या की है। नहीं दो तो है भाई, देखिए सावयव में निरवयव तो है ही, अधिष्ठान तो वही है, और निरवयव में सावयव कल्पित है। निरवयव में ही मतलब क्या कि उपाधि को लेकर के सावयव मालूम पड़ रहा है, वास्तव में निरवयव है। तो अब कुछ उन किए होंगे, उसी का प्रसंग को देख करके उन्होंने कुछ किया होगा। वैसे भी स्वामी राम सुखदास महाराज जी तो जो सावयव ब्रह्म है वो निरवयव ब्रह्म से बढ़ा है, ऐसा कुछ लगता है। नहीं, उनका जो है वो क्या भक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं, धर्म का, गीता का तात्पर्य धर्म में है, ऐसा भी वो बोलते हैं। तो इसलिए वो तो थोड़ा अधिकारी को देख करके जो बोलते हैं उसको देखना पड़ेगा। अधिकारी भेद से ऐसा कुछ व्याख्या किए हैं व्याख्याकार लोग। तो मुख्य अभिप्राय क्या है, मुख्य मतलब तात्पर्य क्या है श्रुति का, इसको दिखा रहे। 58वां श्लोक देखिए। निरंसेप्यं समारोप्य कृत्स्नेन सेवेति पृच्छतः तद्भाषयोत्तरं ब्रूते श्रुति श्रोत्री हितैषिणी। निरंसेप्यं समारोप्य कृत्स्नं सेवेति पृच्छतः तद्भाषयोत्तरं ब्रूते श्रुति श्रोत्री हितैषिणी। देखो यहाँ पे निरंसेप्यंसम आरोप्य कृष्णे अंशेति पृच्छतः, निरंसे अंशम आरोप्य कृष्णे अंशे वा इति पृच्छतः श्रोत्री हितैषिणी श्रुति तद्भाषया उत्तरम ब्रूते। वैसा शुरू से कर लीजिए। श्रोत्री हितैषिणी श्रुति निरंसेपि अंशम आरोप्य कृष्णे अंशे वे वा इति पृच्छतः तद्भाषया उत्तरम ब्रूते। जो श्रोता का हित चाहने वाली श्रुति है, तो श्रोता जिस प्रकार से प्रश्न कर रहा है, श्रोता ब्रह्म तो निरंश है, निरवयव है, लेकिन श्रोता किस तरह से कह रहा है, उसमें अंश का आरोप करके। भाई जब परमात्मा निरंश है तो संपूर्ण अंश अथवा एक देश में रहेगी। आप क्या वो करे, विकल्प क्या किया वो 54वें श्लोक में, कि जो परमात्मा की शक्ति है एक देश में है कि सर्वदेश में है। अगर हम कह देंगे कि संपूर्ण देश में है तब तो मुक्त लोग क्या प्राप्त करेंगे, और हम कह देंगे एक देश है तब तो निरंश के साथ विरोध हो रहा है। तो भाई जब निरंश के साथ विरोध हो रहा है तो आप कैसे शंका कर रहे हो कि एक देश में है कि संपूर्ण देश में है, जब उसमें देश ही नहीं है तो आपका ये प्रश्न बनता है क्या? जैसे वो बोला जाता है, कोई लोग कहते हैं ना कि भाई संसार कब से है, तो उनको बता दिए अनादि का। अरे फिर भी कब से है?
एक बार बोल दिए कि संसार अनादि है, अरे फिर भी कब से है? 2000 साल, 5000 साल, 1,00,000 साल। तो उनको इस तरह से बताना, भाई चलो 1 करोड़ मान लो, 1 करोड़ साल पहले से है। इस तरह से कुछ बोलना पड़ता है। अब जो ज़्यादा जिद पकड़ लिया है कि बता रहे कि अनादिकाल से, अनादिकाल से नहीं, फिर भी कब से है, फिर भी कब से है, तो उसको बोला चलो 1 करोड़ पहले मान लो, अथवा इस तरह से कुछ बोल देते हैं। अब यहाँ जो व्यक्ति इस तरह का प्रश्न कर रहा है, सीधे सीधे विरोध वही आ रहा है। आप कह रहे हो कि अगर एक अंश में कहोगे इस माया शक्ति को, तो निरवयों के साथ विरोध हो रहा है। तो भाई जब निरवयों के साथ विरोध हो रहा है, आपने विकल्प कैसे किया कि परमात्मा, जब आपको पता है कि परमात्मा निरवय है, तो आप कैसे प्रश्न कर रहे हो कि एक देश में, एक सर्वदेश में? उसमें तो कोई देश ही नहीं है। तो इसलिए जब निरंश परमात्मा में भी अंश का आरोप करके पूछ रहा है कि संपूर्ण अंश में है कि एक देश में है, तो उसी की भाषा में उत्तर दी जा रही है, उसी की भाषा में उत्तर दे रहे हैं, उसकी भाषा में उत्तर दे रहे कि भाई उसमें तो कोई अंश ही नहीं, मतलब उसका कल्पित है, वास्तव में तो कोई अंश नहीं है, लेकिन कल्पित एक अंश में पूरा का पूरा संसार है, माया है, जगत है, सब कुछ है। तो निरंशे भी अंशम आरो श्रुति श्रोत्री हितैषिणी, श्रोता का हित चाहने वाली जो श्रुति है, जो निरंश में भी अंश का आरोप करके कृष्णे अंशे वा, संपूर्ण अंश में है कि एक देश में, ऐसा जो पूछने वाला है, उसकी तद भाषया, उसी की भाषा में उत्तर दे रही श्रुति कि वास्तव में परमात्मा तो कोई तो अंश तो नहीं है, तो भी कल्पित एक देश में पूरा जगत है। तो एक कल्पित एक देश को लेकर के श्रुति ने उत्तर दे दिया निरंशे। यदर्थम ब्रह्मणि माया समर्थिता, ब्रह्म में माया का समर्थन जिस लिए किया गया, माया को क्यों माना गया, ब्रह्म में माया का समर्थन क्यों किया, तो जिसके लिए किया है तदिदानी महा, उस जो है प्रयोजन को अब बता रहे, किस प्रयोजन के लिए आपने ब्रह्म में माया को की कल्पना की। तो अब इसी को बता रहे 59। सत्तत्वमाश्रिता शक्ति, सत्तत्वमाश्रिता शक्ति कल्पयेत् सति विक्रियाः, कल्पयेत् सति विक्रियाः, वर्णाभित्तिगता भित्तौ, वर्णाभित्तिगता भित्तौ, चित्रं नानाविधौ तथा यथा, चित्रं नानाविधौ यथा, सत्तत्वमाश्रिता शक्तिः कल्पयेत् सति विक्रियाः, वर्णाभित्तिगता भित्तौ, चित्रं नानाविधौ यथा। पहले दृष्टांत ले लीजिए उत्तरार्ध में, यथा भित्तिगता वर्णा भित्तौ नानाविधं चित्रं कल्पयन्ति, तथा सत्तत्वमाश्रिता शक्ति सती विक्रिया कल्पयेत्। जैसे देखिए कोई चित्रकार चित्र बनाएगा, तो या तो कोई दीवार पे बनाएगा अथवा पट पे, चित्रपट पे बनाएगा। दीवार पे जो बनाएंगे तो दीवार जो वर्ण रंग लगाएंगे कहाँ, दीवार पे ही तो लगाएंगे। चित्र दीवार पे बना, रंग कहीं दूसरी जगह लगाएंगे क्या? तो जब दीवार पे चित्र बनाना है तो दीवार में रंग लगाएंगे, तो जो वर्ण है, रंग है, कलर है, वो दीवार में आश्रित होकर के ही उस दीवार में नाना प्रकार का समुद्र का चिन्ह, समुद्र का दिखाई पड़ेगा, पर्वत दिखेगा, है ना, नदी दिखेगी अथवा जंगल के वृक्ष दिखेंगे, सब दिखेंगे। तो जो वर्ण है, रंग है, दीवार में आश्रित होकर के उस दीवार में नाना प्रकार के रूप दिखाएंगे, समुद्र दिखेगा, पर्वत दिखेगा, वृक्ष दिखेंगे, मनुष्य चलते फिरते दिखेंगे। तो दीवार में मनुष्य दिख रहा है, बताओ, दीवार में नदी दिख रही है, दीवार में पर्वत दिखा, कैसे दिख गया? क्योंकि जो वर्ण है, कलर है, रंग है, वो भित्ति में आश्रित होकर के भित्ति में नाना प्रकार के वो चित्र की कल्पना कर दी। इसी प्रकार जो माया शक्ति है, सत्तत्व परमात्मा में आश्रित होकर के उसी परमात्मा में नाना प्रकार के विकार को दिखा रही है। माया परमात्मा में आश्रित, माया में ही पूरे जगत को दिखा रही है। ऐसा लग रहा है उसी में ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, स्थित है। तो नाना प्रकार की विक्रिया को सत्तत्व में कल्पित कर देती है, कल्पित करा देती है।
ये माया शक्ति। टीका में देख लीजिए सत्तत्वमिति विक्रिया, विक्रिया मतलब विविधत्वेन क्रियन्ते इति विक्रिया, जो विविध रूप से किए जाते हैं वो विकार, कार्य विशेषा, विक्रिया नहीं कार्य विशेषा। इसमें दृष्टांत दे दिए वर्ण, जैसे वर्ण जो है रंग है, दीवार में आश्रित होकर के दीवार में ही नदी नाला गिरी पर्वत सब दिखा देते हैं। इसी प्रकार वर्ण मतलब रक्त पीतादयो धातु विशेषा, लाल पीला इत्यादि जो धातु विशेष है वो दीवार में आश्रित होकर के दीवार में नाना प्रकार के चित्र की कल्पना करा देते हैं। ऐसे ही माया शक्ति परमात्मा में आश्रित होकर के पूरे के पूरे जगत की कल्पना कर देती है। टिप्पणी है, हाँ टिप्पणी कहाँ पे था, टिप्पणी कहाँ सी जगह है, नहीं नंबर टिप्पणी तो नीचे है लेकिन किस शब्द किस, अच्छा विक्रिया पे है, ऊपर नहीं दिख रहा, अच्छा ऊपर है। हाँ अत्र बहुवचनेन परास्य शक्तिर्विविधय श्रूयते इति श्रुति सार संग्रह सूच्यते। यहाँ बहुवचन विक्रिया बहुवचन है ना, तो बहुवचन के द्वारा परास्य शक्तिर्वि, क्योंकि नाना प्रकार के विकार है तो नाना प्रकार की शक्ति होगी तभी तो नाना प्रकार का विकार है। जैसे कोई आदमी गाना भी गा लेता है, ड्राइविंग भी कर लेता है, भोजन भी पका लेता है, तो नाना प्रकार को उसके अंदर गुण है। इसी प्रकार ये पूरा नाना प्रकार की शक्ति है, क्योंकि नाना प्रकार के कार्य दिख रहा है, शक्ति भी नाना प्रकार की माननी पड़ेगी। तो बहुवचन के द्वारा ये जो है परास्य शक्तिर विविधय श्रुते, तो विविध प्रकार के विकार है, विविध प्रकार की शक्ति है, ये श्रुति सार संग्रह यहाँ पे सूचित हो गया। श्वेता शतरोपनिषद में है, आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।